हरिओम तत्सत। आज हम 10 महाविद्या साधना के भाग 3 के विषय में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले 10 महाविद्या साधना का भाग 1 अवश्य देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो महाविद्याओं में भगवती छिन्नमस्ता का तीसरा स्थान है। छिन्नमस्ता माता के स्वरूप की बात करें तो वह अपने एक हाथ में अपना कटा हुआ सिर धारण किए हुए हैं, वहीं दूसरे हाथ में खड्ग है। अपने कटे हुए स्कंद से रक्त की जो धाराएं निकलती हैं उनमें से एक को स्वयं पीती हैं और अन्य 2 धाराओं से अपनी जया और विजया नाम की 2 सहेलियों की भूख को तृप्त कर रही है। शंकर जी के समान इनके भी 3 नेत्र हैं और वह गले में मुंड माला धारण किए हुए हैं। ये जो रक्त की 3 धाराएं हैं वे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन 3 नाड़ियों का प्रतीक है। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है, इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। छिन्नमस्ता की उत्पत्ति के विषय में यह किंवदंती है कि एक बार माता पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ नदी तट पर स्नान करने गईं। कुछ समय बीतने के बाद उनकी सहचरनियों को तीव्र गति से भूख लगने लगी और वह दोनों माँ पार्वती से शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था करने को कहने लगी। तो उन्हें इस तरह भूख से व्याकुल देखकर माँ पार्वती ने तुरंत ही अपना सिर धड़ से अलग कर लिया, जिसके पश्चात उनका सर उनके एक हाथ में आ गया और रक्त की 3 धाराएं बहने लगी, जिसमें 2 धाराएं उनकी सखियों के मुंह में और 1 धारा स्वयं माता के मुंह में जाने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्धि हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता माता की उपासना किया जाता है। छिन्नमस्ता माता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। छिन्त्र यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हैं। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण यानी तम और रक्त मतलब रज, तो ये 2 गुणों की देवियाँ इनकी सहचरणियाँ हैं। ये अपना शीश काट कर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियाँ बताई गई हैं जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा जाता है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैत आनंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्त्रा महाशक्ति आरूढ़ है। इसका उधर्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का वज्र वैरोचिनी नाम शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की 2 सहचरणियाँ रजोगुण तथा तमोगुण के प्रतीक हैं। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। हिरण्यकशिपु, वैरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें वज्र वैचोनिया कहा जाता है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं और अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधनाओं से साधक जीवन भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। मान्यता है कि छिन्नमस्ता महाविद्या सकल चिंताओं का अंत करती हैं और मन में चिंतित हर कामना को पूर्ण करती हैं, इसीलिए उन्हें चिंतापूर्णी भी कहा जाता है। चिंतापूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है और देवी छिन्नमस्ता का एक प्रसिद्ध मंदिर रजरप्पा में है। सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों के मध्य प्राचीन शाकंभरी देवी शक्तिपीठ में भी छिन्नमस्ता देवी का एक भव्य मंदिर है। पलाश और बेल पत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इसके माध्यम से हवन भी किया जाता है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन, बुद्धि और ज्ञान बढ़ जाता है। शरीर रोग मुक्त हो जाते हैं। सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त हो जाते हैं। साधक योग, ध्यान और शास्त्रार्थ में पारंगत होकर विख्यात हो जाता है। तो इस प्रकार आज तृतीय भाव समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत।